Hello students, my name is Arvind Patel. Welcome to Enrich Mind YouTube चैनल। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 5 का चैप्टर फर्स्ट। इसका नाम है द फिश टेल। अब द फिश टेल मतलब क्या होती है? स्टोरी, छोटी सी स्टोरी है इसमें फिश की। ठीक है, इसके थ्रू हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। इस चैप्टर में हम नंबर सिस्टम पढ़ने वाले। नंबर सिस्टम में हम 1000, 10,000, लाख, ठीक है, इन नंबर्स को स्टोरी के थ्रू पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके सभी प्रैक्टिस क्वेश्चंस को इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। द फिश टेल। डीप अंडर द सी, see the lovely colored fish swimming peacefully। डीप मतलब अंदर, ठीक है, डीप मतलब गहराई में। अंडर द सी मतलब पानी के अंदर। सी उसमें देखो क्या है? कलरफुल लवली फिश है। देखो ये कलरफुल लवली फिश स्विमिंग पीसफुली, तैर रही है पीसफुली। दिस स्पेशल पोयम इज 3 लाइन्स इज कॉल्ड ए हाइक्यू। मतलब ये 3 लाइन्स की जो पोयम को क्या बोलते हैं? हाइक्यू बोलते हैं। सच पोयम्स अबाउट नेचर आर पॉपुलर इन जापान। इस टाइप की पोयम कहाँ पॉपुलर है? जापान में पॉपुलर होती हैं, फेमस होती हैं। हियर इज अनदर हाइक्यू। दूसरी पोयम दी हुई है। द लेक calm, smooth, still, a fish jumps up and returns, repels, shake the lake। अब क्या है? जो लेक है मतलब तालाब है। काम मतलब काम, थमा हुआ है, स्मूथ है। स्टिल, ए फिश जंप अप, जो मछली है वो ऊपर आती है। एंड रिटर्न्स, रेपेल, शेक दी लेक, ऊपर आती है और नीचे चली जाती है। आपने देखा होगा तालाब में। ठीक है। डू यू नो एनी पोयम अबाउट फिश? फिश के बारे में आपको पोयम मालूम है? बचपन से आप सुनते आते हैं। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। पढ़ी आपने? ये हिंदी में है। ठीक है, अब आपको एक पोयम लिखनी है इंग्लिश में। ठीक है, तो इंग्लिश में आपने सुनी है पोयम? बताओ। यस, देखो आपने पढ़ी होगी आपकी इंग्लिश की बुक में। क्या लिखोगे? क्या है पोयम? 1, 2, 3, 4, 5, once I caught a fish alive। ठीक है, नेक्स्ट है 6, 7, 8, 9, 10। Then I let it go again। ठीक है, आगे क्या है? Why did you let it go? Because it bit my finger, so which finger
Did it bite this little finger on the right? ठीक है, ये है पोयम। देखो मैं एक बार फिर से रीड करके दिखाता हूं। 1 2 3 4 5 Once I caught a fish alive, 6 7 8 9 10 Then I let it go again. Why did you let it go? Because it bit my finger. So which finger did it bite? This little finger on the right. ठीक है, ये क्या है? पोयम है। चलो नेक्स्ट है आपका Here are some drawing made by children. यहां पर कुछ ड्राइंग बनाई हुई है बच्चों ने। देखो नव्यता क्लास फर्स्ट की बच्ची है, इसने बनाया है। माया क्लास फोर्थ की बच्ची है, उसने ये ड्राइंग बनाया है। ठीक है। When you think of fish, what shape comes to your mind? अब आपके माइंड में कौन सा शेप आता है? ठीक है, तो आपको बताना है। देखो किस तरीके से शेप आ जाता है आपको। ठीक है, इस तरीके से। और क्या आ जाता है आपको? ठीक है, ये शेप आपके माइंड में आ जाते हैं। When you think of fish, what shape comes to your mind? ये हो गया आपका। नेक्स्ट है ट्राई टू यूज ए स्क्वायर एंड ए ट्रायंगल टू ड्रॉ ए फिश। अब आपको क्या करना है? स्क्वायर और ट्रायंगल की हेल्प से फिश बनाना है। तो आप क्या करोगे? स्क्वायर बनाओगे आप हल्का सा टिल्ड कर कर। ठीक है, ये स्क्वायर हो गया। अब क्या करोगे? पीछे की साइड ट्रायंगल बना दो। और यहां पर आई बना दो। आया समझ में? तो ये क्या फिश बन गई। चल नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट है लुक फॉर फिश डिजाइन अराउंड यू ऑन क्लोथ्स, इन पेंटिंग्स, ऑन मैट्स। ठीक है, तो आपको क्या है? डिजाइन देखनी है, फिश की डिजाइन देखनी है आपके आसपास, क्लोथ्स पर, पेंटिंग्स में और मैट्स पर, चटाई पर। ठीक है, तो आपको ये दिख जाती है जनरली। मीन मीन्स ए फिश। मीन क्या है? राशि होती है। और उसका मतलब क्या होता है? मीन मतलब फिश होता है। एंड मीनाक्षी इज ए गर्ल। मीनाक्षी क्या है? एक लड़की है। हुज आइज लुक लाइक ए फिश। उसकी आंख कैसी है? फिश जैसी है। कैन यू थिंक ऑफ समवन हु हैज सच आइज। क्या आपको देखा है आपने किसी को जिसकी आइज कैसे फिश के जैसी हो? देखा है तो यस, और किसको देखा है वो आप लिखना। ड्रॉ ए फेस विथ फिश आइज। अब आपको क्या है? फेस बनाना है। ठीक है, जिसकी आंखें कैसी हो? फिश जैसी हो। ठीक है, तो ये आपको अपने से करना है। नेक्स्ट है फिशेस कैन हैव वेरी डिफरेंट साइजेस। फिशेस के जो क्या है? साइज क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। द स्मॉलेस्ट फिश इज अबाउट 1 सेंटीमीटर लॉन्ग। जो सबसे छोटी फिश होती है उसका साइज क्या होता है? 1 सेंटीमीटर लंबी होती है। ठीक है, लगभग इतनी। हाउ लॉन्ग इज बिगेस्ट फिश यू कैन इमेजिन। सबसे बड़ी फिश कितनी लंबी हो सकती है? इमेजिन करो 1800 सेंटीमीटर
लॉन्ग होती है, और 1800 सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हैं, 18 मीटर लंबी होती है। ठीक है, हाउ मैनी टाइम्स लॉन्गर इज योर बिग फिश देन द स्मॉलेस्ट फिश। अब बताओ छोटी फिश से बड़ी फिश कितनी लंबी होती है, देखो कितनी होती है, ये क्या है 1 सेंटीमीटर, ये क्या है 1800 सेंटीमीटर, तो कितनी होती है 1800 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, द बिगेस्ट फिश इज द व्हेल शार्क। सबसे बड़ी फिश कौन सी होती है, व्हेल शार्क। ठीक है, याद रखना आपको। इट इज एक्चुअली नॉट ए व्हेल बट इज ए बिग फिश। क्या है ये, व्हेल नहीं होती है, बट ये क्या होती है, सबसे बड़ी फिश होती है। व्हेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम फिश। व्हेल क्या होती हैं, फिश से डिफरेंट होती हैं। व्हेल्स ब्रीथ लाइक वी डू। व्हेल्स जो क्या है वो सांस कहां से लेती है, जैसे हम लोग लेते हैं ना नाक नोज से सांस, तो वो लोग भी नोज से लेती हैं, थ्रो देयर नोसेस। तो वो क्या है, अपनी नाक से सांस लेती हैं। बट फिश हैव नो नोसेस। फिश के क्या होती हैं, नोस नहीं होती हैं। वो कहां से सांस लेती हैं, गिल्स से लेती हैं अपने। ठीक है, दे टेक इन वाटर। वो कहां, पानी में सांस लेती हैं, नॉट एयर। वो हवा में नहीं लेती हैं। व्हेल शार्क क्या है, देखना आप, जो बड़ी व्हेल शार्क होती हैं वो कहां आती हैं, ऊपर आती हैं, पानी से ऊपर आती हैं। क्यों आती हैं, वो सांस लेने के लिए आती हैं। और जो छोटी छोटी फिशेस हैं, देखो ये क्या है, वाटर में सांस ले लेती हैं। ठीक है, क्योंकि वो गिल्स से सांस लेती हैं। व्हेल्स गिव बर्थ टू बेबीज। जो व्हेल्स हैं वो क्या है, बर्थ देती हैं बेबीज को। ठीक है, बट फिश ले एग्स। जो छोटी जो फिश होती हैं वो क्या करती हैं, वो एग्स देती हैं, अंडे देती हैं। द व्हेल शार्क फिश लुक्स बिग एंड डेंजरस। जो व्हेल शार्क हैं वो बहुत बड़ी दिखती हैं, देखो दिख रही हैं, देखो ये छोटी छोटी हैं, और ये देखो व्हेल शार्क क्या बहुत बड़ी होती है। एंड डेंजरस, वो कैसी दिखती है, डेंजरस, खतरनाक दिखती है। बट इट इज क्वाइट हार्मलेस। बट क्या है, वो अपन नुकसान नहीं पहुंचाती हैं वो ह्यूमंस को। इट डज नॉट अटैक ह्यूमंस। वो क्या है, ह्यूमंस पर अटैक नहीं करती हैं। वन व्हेल शार्क वॉज एज लॉन्ग एज 18 मीटर। जो एक व्हेल शार्क होती है वो कितनी, 18 मीटर लंबी होती है। जस्ट थिंक हाउ लॉन्ग दैट इज। आप सोचो कितनी लंबी हो सकती है, ऑलमोस्ट 12 चिल्ड्रंस ऑफ योर साइज स्टैंडिंग ऑन टॉप ऑफ द अदर। अब ये कितनी बड़ी होती है, जैसे 12 बच्चे एक के ऊपर एक खड़े होते जाएं। ठीक है, इतनी बड़ी होती है। एंड गैस व्हाट इट्स वेट। अब उसका वेट कितना होता है, जितना 12 बच्चों का वेट होता है उतना होगा क्या, नहीं, वेल मच मोर देन what 12 ऑफ यू टूगेदर वेट। मतलब आप जो जितने 12 बच्चों का वेट होगा उससे ज्यादा ही होगा। इट्स वेट वॉज अबाउट 16,000 किलोग्राम। तो कितना होता है, 16,000 किलोग्राम होता है। ठीक है, एक व्हेल फिश का। आया समझ में। अब क्वेश्चन है, अबाउट हाउ मैनी किलोग्राम्स डू यू वेट। अब आपका वेट कितना होता है। अब 5th क्लास के बच्चे का मैं अप्रोक्सीमेट बता रहा हूं, लगभग 35 kg होता है, किलोग्राम। ठीक है, सो 12 चिल्ड्रंस लाइक यू पुट टुगेदर विल वेट अबाउट। अब 12 बच्चों का कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे, 12 इंटू 35। ठीक है, तो 12 5 जा 60, 6 कैरी, 12 3 जा 36 प्लस 6 420 kg। 12 बच्चों का कितना वेट होगा, 420 किलोग्राम।
About how much more does the whale shark weight than 12 children like you put together? अब 12 बच्चों से कितना ज्यादा है व्हेल शार्क का वेट, तो निकालेंगे। देखो व्हेल शार्क का वेट कितना होता है 16,000 किलोग्राम माइनस 420 किलोग्राम। ठीक है, 0 माइनस 0, 10 माइनस 2 8, 9 माइनस 4 6, 15,680 किलोग्राम। ठीक है, इतना ज्यादा वेट है 12 बच्चों से भी। ठीक है, नेक्स्ट है द फिश टेल। द फिश टेल मतलब, टेल मतलब क्या होता है, उसकी पूंछ। ठीक है, और जो इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं TALE क्या होता है, वो होती है स्टोरी। ठीक है, डिफरेंस समझ में आया। टेल मतलब क्या होता है, पूंछ, और TALE क्या होती है, आपकी स्टोरी होती है। टू सी द डिफरेंस बिटवीन व्हेल एंड फिश लुक केयरफुली एट देयर टेल्स। क्या है, अब देखो व्हेल को और फिश को ध्यान से, अब उसकी टेल में डिफरेंस होता है। कैन यू सी दैट द फिश टेल स्टैंड फ्लैट अलोंग इट्स बॉडी। अब जो फिश होती है उसकी क्या होती है, उसकी बॉडी के साथ उसकी टेल क्या होती है, स्ट्रेट होती है। बट द टेल ऑफ व्हेल ऑलमोस्ट लुक लाइक 2 legs। तो कैसी दिखती है, 2 legs दिखते हैं पीछे की तरफ। ठीक है, कैन यू स्पॉट द फिश इन द पिक्चर। अब इसमें बताओ फिश कौन सी है, देखो ये क्या है, स्ट्रेट है, इसकी टेल क्या है, ये भी स्ट्रेट है। तो अब देखो ये भी क्या है, ये भी फिश है, ये क्या हो सकती है, आपकी व्हेल फिश हो सकती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं स्कूल्स ऑफ फिश, मतलब मछलियों का स्कूल। फिश लाइक टू स्विम टुगेदर इन द सी इन बिग ग्रुप कॉल्ड स्कूल्स ऑफ फिश। जब मछलियां एक साथ झुंड में चलती हैं तो उसे क्या बोलते हैं, स्कूल्स ऑफ फिश बोलते हैं। इन देयर स्कूल दे फील सेफ फ्रॉम द बिगर फिश। ये क्या है, झुंड में क्या है, सेफ समझते हैं अपने आप को, क्यों, बड़ी फिशों से। डू यू फील सेफ इन योर स्कूल। क्या आप अपने आप को सेफ समझते हो आपके स्कूल में, यस। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका टू स्केयर अवे द बिगर फिश। सम स्मॉल फिश ड्रिंक अप ए लॉट ऑफ वाटर, स्वेल अप एंड लुक बिग। मतलब कुछ जो फिशें हैं, छोटी फिशें, वो बड़ी फिश से डरती हैं। तो सम स्मॉल फिशेस ड्रिंक अप मतलब वो पानी पी लेती हैं ज्यादा, ए लॉट ऑफ वाटर ज्यादा पानी पी लेती हैं। तो स्वेल अप मतलब वो फूल जाती हैं, एंड लुक बिग बड़ी दिखती हैं, देखो इस तरीके से, जिससे क्या, वो डरे ना। ठीक है, जिंसी used these shapes to make drawings of fish। जिंसी ने ये शेप यूज कर फिश बनाई है। देखो ये वाला शेप यूज कर ये शेप और ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, ये फिश बनाई हुई है। दूसरी शेप देखो ये बनाई हुई है उसने, ये वाला शेप और एक ट्रायंगल का यूज कर। नाउ यू ऑल्सो यूज सम शेप्स टू ड्रॉ द डिफरेंट सी एनिमल्स। अब आपको भी यूज करना है क्या, इन शेप्स का, और डिफरेंट सी एनिमल्स आपको बनाने हैं। ठीक है, सो बिलो। अब कुछ सी एनिमल्स आपको दिए हुए हैं। अब देखो मैं सी एनिमल्स आपको बताता हूं, क्या है, सी अर्चिन, लोबस्टर, इल, रेड स्नैपर। ठीक है, ये क्या है, सब सी एनिमल्स हैं। ऑक्टोपस सी एनिमल है, काम, पैरट फिश,
पवन, जेलीफिश, कटलफिश, स्क्विड, सिल्वर पोमेट, क्रैब। ठीक है, तो विच ऑफ दिस सी एनिमल्स हैव यू सी बिफोर? इससे पहले आपने कौन से एनिमल्स आपने वाटर में देखे हैं? जो भी आपने देखे हैं, ठीक है, आपको लिखना है अपने से। देखो ऑब्वियसली आपने वाटर में क्या फिश देखी होगी, ठीक है, और इनमें से जो वाली फिश आपने देखी है, ठीक है, तो वो आपको लिखना है। नेक्स्ट है फिशरमैन इन देयर बोट्स। जो नाव चलाते हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? फिशरमैन बोलते हैं। अब उनकी बोट्स में हाउ मैनी ऑफ यू हैव सीन द सी? कितने लोगों ने आपने सी देखा है? समुद्र किस किसने देखा है? जिसने भी देखा है आप आंसर लिखोगे यस, जिसने नहीं देखा है वो नो लिखेगा। वेयर डिड यू सी इट? तुमने कहां देखा है उसे? आपने जहां भी देखा है, ठीक है, आपने मूवी में देखा है या रियल में देखा है? मूवी में देखा तो आप मूवी लिखोगे, रियल में देखा तो रियल लिखोगे, ठीक है। डिड यू सी इट इन ए मूवी और फॉर रियल? मूवी में देखा तो मूवी लिखोगे और रियल में देखा तो रियल लिखोगे। हाउ डीप डू यू थिंक द सी कुड बी? अब आप बताओ, मतलब जो समुद्र है वो कितना गहरा हो सकता है? तो लगभग कितना होता है? 500 फीट, इतना गहरा हो सकता है, ठीक है। डू यू नो हाउ टू स्विम? क्या आपको स्विमिंग करना आता है? आता है तो आप यस लिखोगे, नहीं आता है तो नो लिखोगे। वुड यू वी स्कैर्ड ऑफ द हाई सी वेव्स? जो समुद्र की जो लहरें आती हैं, क्या आपको डर लगता है? यस, ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्लोज योर आईज एंड इमेजिन द सी विथ वेव्स राइजिंग हाई। अब आपको अपनी आंख बंद करनी है और देखना है क्या ये वेव्स हैं कितने ऊपर तक जा सकती हैं, कितनी हाई जा सकती हैं। हाउ हाई डू यू थिंक द वेव कैन गो? जो वेव्स हैं वो कितने ऊपर तक जा सकती हैं? तो बताओ आप कितने ऊपर तक जा सकती हैं? मोर देन 45 मीटर्स। मोर देन 45 मीटर्स, इससे भी ऊपर जा सकती हैं, ठीक है। जो समुद्र की वेव्स होती है ना, वो इमेजिन दैट देयर आर फिशरमैन इन देयर बोट्स गोइंग अप एंड डाउन विद द वेव्स। अब इमेजिन करना है कि जो फिशरमैन है, ठीक है, जो मछलियां पकड़ते हैं, वो अपनी नाव में बैठे रहते हैं और नाव क्या है? ऊपर जाती है, अप और डाउन, नीचे आती है वेव्स के साथ में, ठीक है, लहरों के साथ में। दे स्टार्ट देयर ट्रिप, वो अपना ट्रिप स्टार्ट करते हैं व्हेन इट इज स्टिल डार्क। कब तक? जब तक रात नहीं हो जाती, अंधेरा हो जाता है जब तक वो करते हैं। सो गो ऑन ए सिंपल बोट मेड फ्रॉम लॉग्स ऑफ वुड ट्राइड टुगेदर। मतलब कुछ लोग क्या है, सिंपल बोट बनाते हैं। जैसे बोट्स की देखिए आपने, बोट्स को, बड़ी बड़ी बोट्स को क्या करते हैं, वो एक साथ बांध देते हैं और उनके क्या लॉक्स बना लेते हैं। लॉक्स, उनको क्या बोलते हैं? लॉक्स ऑफ वुड, ठीक है। इफ द सी इज रफ विथ वेरी हाई टाइड्स, जब भी समुद्र में बहुत बड़ी बड़ी लहरें आती हैं, एंड स्ट्रॉन्ग विंड, तेज हवा चलती है, देन दिस फिशरमैन्स हैव ए वेरी डिफिकल्ट टाइम, जब उन लोगों के लिए बहुत कठिन समय आ जाता है।
क्यों? हवा चलती है और वेव्स क्या है, बहुत ऊंची ऊंची वेव्स चलती हैं। ठीक है, अब देखो ये शिप कैसी है, नाव कैसी है, वुड्स की नाव है वो, सिंपल। दिस लोग बोट्स डू नॉट गो वेरी फार। ये जो लोग बोट्स हैं, लोग बोट्स किसकी होती हैं? लकड़ी की बनी रहती हैं। ठीक है, ये बड़ी बड़ी बोट्स होती हैं, उनको बांधकर बनाते हैं। अब ये क्या है, ज्यादा दूर नहीं जाती हैं सी में। इफ द विंड इज हेल्पफुल, जो हवा है वो साथ देती है, तो दे ट्रेवल अबाउट 4 किलोमीटर इन 1 आवर। 1 घंटे में वो 4 किलोमीटर चल सकते हैं। ठीक है, अब आप देखो इमेज में आपको दिख रही है। अब क्वेश्चन है आपका, हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू गो ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। अब आपको बताना है क्या ये कितनी लंबी जा सकती हैं, कितने समय में 10 किलोमीटर जा सकती हैं। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे। वन आवर में कितना ट्रेवल करेंगी? 4 किलोमीटर। ठीक है, 2 आवर में कितना ट्रेवल करेगी? 4 + 4 कितना? 8 किलोमीटर। ठीक है, हाफ आवर में कितना ट्रेवल करेगी? हाफ आवर में 2 किलोमीटर। ठीक है, तो क्या करेंगे, 8 + 2 10 किलोमीटर हो जाएगा टोटल। ठीक है, तो टाइम कितना हो जाएगा? 2.5 आवर। इसमें कितना होगा? 10 किलोमीटर। ठीक है, या आप इस तरीके से लिख सकते हो, या क्या करो आप इसमें 8 + 2 10 किलोमीटर। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं, और 2 आवर 2.5 आवर। ठीक है, 10 किलोमीटर। आया समझ में? इस तरीके से सॉल्व करना है। नेक्स्ट है, गेस हाउ फार यू कैन गो इन 1 आवर इफ यू वॉक फास्ट। अब आप 1 घंटे में कितना चल सकते हो? ठीक है, अब यदि आप फास्ट चलते हो तो कितना चल सकते हो? अप्रोक्सीमेट 5 to 6 किलोमीटर इन 1 आवर। ठीक है, बोट से आप ज्यादा चल सकते हो। ठीक है, चल नेक्स्ट है आपका, फिशरमैन कैन फील द विंड। जो मछलियां पकड़ते थे वो लोग हवा को महसूस कर लेते हैं। एंड लुक एट द सन टू फाइंड आउट विच वे टू गो। अब वो सूरज को देखकर अपना डिसीजन लेते हैं कि हमको किस तरफ जाना है। मैनी ऑफ अस वुड गेट लॉस्ट एंड नॉट बी एबल टू फाइंड आवर वे ऑन द सी। अब बहुत से लोग क्या है, भूल जाते हैं पानी में जाने के बाद में। देखो पानी में पहुंच गए, चारों तरफ पानी पानी है, तो समझ में नहीं आता कहां जाना है। नॉट टू एबल टू फाइंड आवर वे, कहां जाना है वो नहीं ढूंढ पाते हैं। वेयर यू ओनली सी वाटर वाटर एंड नथिंग एल्स। यदि पानी 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 दिख रहा है आपको चारों तरफ, तो आपको डिफिकल्ट होगा किस तरफ जाना है। उस टाइम क्या करते हैं, डायरेक्शन से, जैसे आपका जो है सन से मालूम चलता है, सन कहां, ईस्ट से राइज होता है और वेस्ट में क्या होता है, सेट होता है। तो उस सन के उससे आप मालूम कर सकते हैं कि किस तरफ जाना है। फाइंड आउट, लुक एट द सन एंड फाइंड आउट द डायरेक्शन फ्रॉम वेयर इट राइज, फ्रॉम वेयर यू आर, व्हाट इंटरेस्टिंग thing do you see
टू योर ईस्ट। अब देखो, पहले देखो इसमें पूछा है सन कहां से राइज होता है, ईस्ट, ठीक है। फ्रॉम वेयर यू आर, आप कहां पर हो। वॉट इंटरेस्टिंग थिंग डू यू सी टू योर ईस्ट, अब आपके ईस्ट में क्या इंटरेस्टिंग थिंग दिख रही है वो आपको लिखना है। नेम टू थिंग्स डेट आर लाइंग टू योर वेस्ट, अब देखो इसमें वेस्ट में क्या दिख रहा है, इसको देखो, वेस्ट में क्या दिख रहा है, हट दिख रहा है और ट्री, हट एंड ट्री, ठीक है, ये दिख रहा है। आया समझ में। नेक्स्ट है व्हाट टेक कैच, आउट ऑन द सी फिशरमैन लुक फॉर ए प्लेस वेयर दे होप टू फाइंड गुड कैच ऑफ फिश। अब जब जो वो सी में जाते हैं तो जो मछली पकड़ने वाले हैं वो देखते हैं कि कहां पर ज्यादा फिशेस मिलेंगी। देयर दे स्प्रेड देयर नेट्स, वहां जाकर वो अपनी नेट्स फैला सकें जिसमें वो फिशेस को पकड़ सकें। दे विल हैव टू वेट फॉर many hours for the fish to come into their nets, वो बहुत ही देर तक वेट करते हैं, घंटों घंटों वेट करते हैं जब जाकर उनके नेट्स में फिशेस आती हैं। लुक एट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोट्स, अब आपने डिफरेंट टाइप की बोट्स देखी होंगी। सम बोट्स हैव मोटर एंड गो फर्दर इनटू द सी, कुछ बोट्स में क्या है, मोटर लगी होती हैं जिससे क्या है वो बहुत दूर तक जा सकती हैं। सिंस दे गो फार आउट दे कैन कैच मोर फिशेस, तो वो समुद्र में क्या है बहुत अंदर तक जा सकती हैं और वहां जाकर वो फिशेस क्या है इजिली कैच कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। दिस बोट्स ट्रेवल फास्टर एट द स्पीड ऑफ अबाउट 20 किलोमीटर इन 1 आवर, अब ये बोट क्या है 20 किलोमीटर चलती है 1 घंटे में, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन है हाउ फार वुड दी मोटर बोट इन 3.5 आवर, 3.5 आवर में मोटर कितना चलेगी, ठीक है। तो अब आप निकालना है, कैसे निकालेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन तो देखो 1 आवर में कितना चलती है 20 किलोमीटर, ठीक है। अब आपसे वो कितना बोल रहे हैं 3 आवर 3.5 आवर, इसमें कितना चलेगी, तो देखो 3 आवर्स में कितना चलेगी 20 इंटू 3 60 किलोमीटर, ठीक है। अब हाफ आवर में कितना चलेगी, देखो 1 घंटे में कितना चलती 20, तो हाफ आवर में कितना चलेगी 10 किलोमीटर, तो कितनी चलेगी 60 प्लस 10 70 किलोमीटर चलेगी, कितना 3 आवर 3.5 आवर में, ठीक है। आया समझ में। हाउ मच टाइम विल दे टेक टू गो 85 किलोमीटर, अब देखो 85 किलोमीटर चलने के लिए वो कितना टाइम लेगी, ठीक है। देखो फर्स्ट 20 किलोमीटर में कितना लेगी 1 आवर, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड 40 किलोमीटर में कितना टाइम लेगी 1 + 1 2 आवर, थर्ड आवर में कितना हो जाएगा 40 + 20 60 किलोमीटर 3 आवर, फोर्थ आवर में 20 प्लस करो 80 किलोमीटर
4 आवर। ठीक है, अब आपका क्या है 5 किलोमीटर्स। तो देखो 1 घंटे में कितना चलती है 20, तो 10 किलोमीटर्स कितने में चलेगी हाफ में, और 5 किलोमीटर क्या है उसका भी हाफ है, तो 5 किलोमीटर कितने में चलेगी 15 मिनट्स में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 85 किलोमीटर्स इन 4 आवर 15 मिनट्स। आया समझ में? इसका आंसर क्या होगा 4 आवर्स 15 मिनट्स। आया समझ में? चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, देखो मोटर बोट्स हैं, देखो दिख रही हैं आपको, मोटर बोट इस टाइप की होती हैं। लॉन्ग टेल बोट है, इसकी क्या है टेल क्या होती है लंबी होती है। बिग मशीन बोट है, इसे क्या बोलते हैं ट्रॉलर बोलते हैं। ठीक है, बट दी फिशरमैन आर नाउ वेरी वरीड। अब क्या थे जो मछली पकड़ने वाले थे वो क्या थे चिंतित थे, मछुआरे चिंतित थे। दे आर सम वेरी बिग मशीन बोट्स ट्रॉलर इन दी बिजनेस। अब क्या था बड़ी मशीन ट्रॉलर आ गई थी बिजनेस में। ठीक है, दे गो फार आउट एंड पुट देयर बिग नेट्स डीप इन दी सी। अब क्या थी ये बहुत दूर तक जा सकती थी और क्या बहुत बड़ी जाल फैलाकर उससे सी में मछलियां पकड़ कर लाते थे। दिस वे दे कलेक्ट ए होल लॉट ऑफ फिश। अब क्या है उस तरीके से वो बहुत ज्यादा फिशेस पकड़ के लाते थे। लिविंग वेरी फ्यू नियर दी सी शोर। अब क्या बहुत ही कम छोड़ते थे सी में। दे ऑल्सो स्टे आउट ऑन दी सी फॉर मैनी डेज। अब वो क्या थे बहुत दिन तक सी में रुक जाते थे, क्योंकि इसमें देखो एक बहुत बड़ी होती है जिसमें रहने के लिए भी जगह होती है। ठीक है, दिस बिग मशीन्स बोट्स ऑल्सो कैच दी स्मॉल बेबी फिशेस। अब ये बड़ी मशीन बोट होती है ना, वो क्या है छोटी मछलियों को भी पकड़ लेते थे। विच हैव येट टू ग्रो अप। उनको बड़ा होने के लिए बड़ा नहीं होने देते थे। फिशरमैन इज इन दी स्मॉलर बोट्स ऑलवेज लेट दी बेबी फिश पास थ्रो देयर नेट्स गो बैक इनटू दी सी। अब जो मछुआरे थे वो छोटी बोट वाले वो ऐसे नेट बनाते थे जिससे क्या थी जो छोटी मछलियां थी वो पकड़ाती नहीं थी, बड़ी मछलियां को वो कैच करते थे। They choose a net size in such a way that only the grow up fish and caught। तो क्या थे वो इस टाइप के नेट बनाते थे जिससे क्या थी क्या बड़ी मछलियों को पकड़ सके, छोटी मछलियां उसी में रह जाती थी। For hundreds of years fishermen have carried for the sea and its fishes। अब 100 साल पुराने ठीक है जो मछुआरे थे वो सी में फिशेस एंड फिशेस ओनली ए लिटिल टू ईट एंड सेल। वो पहले क्या थे बहुत कम फिशेस खाते थे और ज्यादातर क्या थे वो बेचते थे। They say that if trawler catch thousands of kilograms of fishes every day। अब वो लोग बोलते थे जो ट्रॉलर वाले जो कैच हैं वो लोग क्या करते थे बहुत ज्यादा किलो में मछलियां पकड़ लेते थे हर रोज एवरी डे। There will be no fishes left in the sea। अब उससे क्या है वो इतनी ज्यादा फिशेस पकड़ेंगे तो सी में क्या है फिशेस बचेंगी नहीं। Write a new report about the danger faced by the fishes in our river and sea। अब ये आपको अपने से लिखना है। ठीक है, Which boat gets how much। मतलब कौन सी बोट कितना ला रही है। In one trip the log boat bring about 20 kg of fish। अब जो है ना लॉग बोट है जो
लकड़ी से बनाई हुई थी वो कितना लाती है 20 kg फिशेस लाती है 1 ट्रिप में। बट अदर टाइप ऑफ बोट्स ब्रिंग ए बिगर कैच एज गिवन इन दी टेबल। अब जो अदर टाइप की बोट्स हैं वो क्या है, वो ज्यादा फिशेस लेके आती हैं एक ट्रिप में। वो क्या है, टेबल में दिया हुआ आपको इसमें। द टेबल ऑल्सो शोज द स्पीड ऑफ ईच टाइप ऑफ बोट। हर एक बोट की स्पीड दी गई है, देखो स्पीड ऑफ द बोट, ठीक है। विच इज हाउ फार ईच बोट गोस इन 1 आवर। अब 1 घंटे में कितनी दूर जाती है, ठीक है, वो बताया गया है। लुक एट दी टेबल एंड कैलकुलेट। आप टेबल में देखकर आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। आप पहले टेबल देखो आप ध्यान से। टाइप ऑफ बोट, कौन सी बोट है, लॉग बोट। लॉग बोट कितना कैरी करती है एक 1 ट्रिप में 20 kg। अब उसकी स्पीड क्या है 4 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में वो 4 किलोमीटर ही चलती है। लॉन्ग टेल बोट, लॉन्ग टेल बोट कितना कैरी करती है फिर से 600 kg और कितना चलती है 1 घंटे में 12 किलोमीटर पर आवर। मोटर बोट 800 kg फिशेस को कैरी करती है 1 ट्रिप में और उसकी स्पीड क्या है 20 किलोमीटर पर आवर। मशीन बोट, मशीन बोट देखो कितनी ज्यादा कैरी कर रही है 6000 kg बोट क्या फिशेस को कैरी करती है 6000। 22 किलोमीटर पर आवर, कितना चलती है 1 घंटे में 22 किलोमीटर पर आवर। अब आपके लिए है अबाउट हाउ मच फिश इन ऑल विल ईच टाइप ऑफ बोट ब्रिंग इन 7 ट्रिप्स। अब आपको बताना है क्या हर एक बोट मतलब 7 ट्रिप में कितना कैरी करती हैं। तो इसके लिए पहले आप टेबल बनाओगे, ठीक है। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं टेबल के थ्रू। चल देखते हैं, देखो ये मैंने टेबल बनाई हुई है, ठीक है। टाइप्स ऑफ बोट है लॉग बोट, ठीक है, सॉरी लॉग बोट, लॉन्ग टेल बोट, मोटर बोट, मशीन बोट, ठीक है। अब इसमें देखो 1 राउंड में कितना चलती है लॉग बोट 20 किलोमीटर, लॉन्ग टेल 600, मोटर बोट 800, मशीन बोट 6000। अब क्या 7 ट्रिप्स के लिए निकालना है, कैच ऑफ फिश इन 7 ट्रिप्स। तो कैसे निकालेंगे, देखो 1 ट्रिप में कितना चलती है 20 किलोमीटर, कितना लाती है 20 किलोग्राम लाती है, किलोमीटर नहीं। तो क्या है 7 में कितना लाएगी 20 इंटू 7, तो कितना होगा 7 इंटू 0 0, 7 2 जा 14 kg, 140 kg 7 आवर्स में कितना लेके आएगी 140 kg। लॉन्ग टेल बोट कितना लेके आएगी 1 आवर में कितना लाती है 600। अब 600 इंटू क्या करोगे 7 से इंटू कर दोगे। 7 इंटू 0 0, 7 इंटू 0 0, 7 6 जा 42। तो कितना लाती है ये 4200 kg वेट लेकर आती है, ठीक है 7 राउंड्स में। मोटर बोट कितना लाती है 1 ट्रिप में कितना लाती है 800, 7 में कितना होगा इंटू 7, देखो 7 इंटू 0 0, 7 इंटू 0 0, 7 8 जा 56, 5600 kg लेके आती है, ठीक है। मशीन बोट कितना लाती है 6000 इंटू 7, कितना हो जाएगा 7 इंटू 0 0, 7 इंटू 0 0, 7 इंटू 0 0, 7 6 जा 42। कितना लेके आती है 42,000 kg वेट लेके आती है 7 राउंड में। आया समझ में। तो यही आपका क्या है आंसर है, ठीक है फर्स्ट का। आया समझ में। नेक्स्ट है अबाउट हाउ फार कैन ए मोटर बोट गो इन 6 आवर्स। 6 घंटे में जो मोटर बोट है वो कितना चलती है,
ठीक है, तो देखो मोटर बोट ये रही, 1 घंटे में कितना चलती है, 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अब आपको कितने का निकालना है, 6 आवर्स का। तो कैसे निकालेंगे बताओ। देखो फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम कितना दिया हुआ है आपको, 6 आवर्स। ठीक है, और आपको स्पीड कितनी दी हुई है, मोटर बोट की स्पीड क्या है, 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आपका देखो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, स्पीड 20, आपको डिस्टेंस निकालना है, और ये टाइम 6। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 20 इंटू 6 इक्वल टू डिस्टेंस, कितना हो जाएगा, 6 2 12, 120 किलोमीटर। आया समझ में, कितना चलेगी 6 आवर्स में, 120 किलोमीटर। ठीक है, आप देखो ये इसमें एक का निकाला है मोटर बोट का, आप सबका निकाल सकते हो टेबल बनाकर। देखो मैं आपको दिखाता हूं, अब इसमें आप निकाल सकते हो। देखो मैंने क्या बताया, इसमें क्या हो जाएगा, 4 इंटू 6 42 किलोमीटर चलेगी लॉग बोट। ठीक है, लॉन्ग टेल बोट कितना चलेगी, 12 इंटू 6 72 किलोमीटर 6 आवर्स में। मोटर बोट कितना चलेगी, 20 इंटू 6 120 किलोमीटर। मशीन बोट कितना चलेगी, 22 इंटू 6 6 2 12 6 2 12 13 132 किलोमीटर। ठीक है, आया समझ में। चल नेक्स्ट देखते हैं सी। इफ ए लॉन्ग टेल बोट हैज गो ट्रेवल 60 किलोमीटर्स, हाउ विल इट टेक्स। अब आपको क्या दिया हुआ है सी में, लॉन्ग टेल बोट का डिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 60 किलोमीटर। ठीक है, और आपके पास क्या है, स्पीड है, स्पीड कितनी है, 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब आपसे क्या पूछ रहे हैं, टाइम। टाइम कैसे निकालेंगे, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, स्पीड इक्वल क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, बट इस केस में क्या होगा, टाइम इधर जाएगा और इधर आएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखो टाइम क्या होगा आपका, डिस्टेंस कितनी है 60 डिवाइडेड बाई 12, 12 5 जा 60, 5 आवर्स। आया समझ में, क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका सम बिग नंबर्स। इन क्लास 4 मैथ्स मैजिक यू हेard ऑफ द नंबर लैख। लैख के बारे में क्लास 4 की मैथ्स की बुक में पढ़ा है। विच इज इक्वल टू ए 100,000। 1 लाख किसके इक्वल होता है, 100,000 के। यू हैड रीड दैट देयर आर अबाउट 1 लाख ब्रिक्स क्लिंक इन आवर कंट्री वेयर ब्रिक्स आर मेड।
अब जहां पर ब्रिक्स बनती हैं वो ब्रिक्स किस में 1 लाख बनती हैं, ठीक है। जो भट्टे होते हैं उन पर कितनी 1 लाख में, लाख के उसमें बनती हैं। What other things have you heard in lakhs? लैक्स के बारे में आपने और कहां सुना है? आपने सुना होगा आपके पापा के मुंह से कॉस्ट ऑफ कार, कॉस्ट ऑफ कार, कार की कॉस्ट क्या होती है? लैक्स में होती है, ठीक है। और क्या होती है? और पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ऑफ सिटी, क्या लैक्स में होती है, ठीक है। राइट दी नंबर 1000, 1000 नंबर राइट करना है। 1000 नंबर कैसे लिखते हैं? 1 0 0 0, 1000 नंबर हो गया। नाउ राइट 100,000, 100,000 लिखना है। 100,000 कैसे लिखेंगे? 100 उसके पीछे 3 zeros, ठीक है। 100,000 हो गया। सो हाउ मैनी जीरोस आर देयर इन नंबर 1 लाख? 1 लाख में कितनी जीरोस होती हैं? कितनी होती हैं? 5। तो इजी इजंट इट? अब 100,000 और 1 लाख इक्वल होते हैं 1 लाख और 100,000। क्यों? 5 जीरोस होती हैं। कितनी होती हैं? 5। आया समझ में? There are about 2 lakh votes in our country. अब अपनी जो कंट्री है, कंट्रीज में 2 लाख वोट्स हैं टोटल। हाफ ऑफ देम आर विदाउट ए मोटर, उसमें से जो आधी जो वोट्स हैं उसमें क्या है? मोटर नहीं है। व्हाट इज द नंबर ऑफ वोट्स विथ ए मोटर? अब नंबर ऑफ वोट्स बतानी है मोटर के साथ में, तो कैसे लिखेंगे? टोटल वोट्स कितनी है? 2 लाख। कैसे लिखेंगे? 2 0 0 0, 5 टाइम 0 डिवाइडेड बाई 2, 2 से डिवाइड करेंगे तो देखो 2 बन जाए 2। अब बाकी 5 जीरोस, तो कितने होंगे? 1 लाख और 100,000 वोट्स मोटर वोट है। आया समझ में? About 1/4 of the boat with a motor are big machines. मतलब इनमें से जो 1/4 बोट हैं वो क्या है? बिग मशीन बोट्स हैं। हाउ मैनी 1000 मशीन्स बोट्स आर देयर? कितने 1000 बोट्स मशीन होंगी, ठीक है। कम ऑन, ट्राई टू डू इट विदाउट राइटिंग डाउन, मतलब क्या करना आपको? लिखकर नहीं, अपने से करना है। तो देखो 1 लाख का हाफ कितना होगा? मतलब 1/4 क्या होता है? 4 पार्ट कर दो। देखो 1 लाख का हाफ कितना होगा? 50,000, और 50,000 का हाफ कितना होगा? 25,000। तो 25,000 क्या होगा? हाफ होगा ना, 1/4 होगा ना 1000 1 लाख का, ठीक है। तो क्या होगा? 25,000। We might wonder about the number of people who lives are related to fish. अब क्या कुछ लोग रहते हैं, नंबर ऑफ पीपल्स, वो फिश का ही काम करते हैं। इन ऑल देयर आर अबाउट 100 लाख फिश वर्कर्स। कितने हैं? 100 लाख फिश वर्कर्स हैं। हु कैच फिशेस, अब वो क्या है? फिश को पकड़ते हैं। क्लीन एंड सेल देम, साफ भी करते हैं और क्या उनको बेचते हैं। मेक एंड रिपेयर नेट्स एंड बोट्स, और जो नेट होती हैं मछली पकड़ने वाली उनको रिपेयर करते हैं और बोट्स को, ठीक है। We also have a name for this big number. अब उस नंबर के लिए नाम है 1 लाख 100 लाख इज कॉल्ड ए करोड़।
100 लाख को क्या बोलेंगे? 100 लाख को क्या बोलेंगे? करोड़। ठीक है, तो अब ये क्या है? नंबर सिस्टम। मैंने बोला ही था आपसे इस चैप्टर में क्या है? नंबर सिस्टम्स है। ठीक है, तो नंबर के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या होता है? 100 लाख इक्वल टू 1 करोड़। ठीक है, कैसे लिखते हैं 1 करोड़? देखो, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 जीरोस लगते हैं। ठीक है, कितने जीरो लगते हैं? 7 जीरोस लगते हैं 1 करोड़ में। वेयर हैव यू हेard ऑफ ए करोड़? करोड़ के बारे में आपने कहां सुना है? आपने कहां सुना है? पॉपुलेशन आपकी क्या है? पॉपुलेशन ऑफ कंट्री। पॉपुलेशन ऑफ कंट्री, कंट्री की पॉपुलेशन क्या होती है? करोड़ में होती है। ठीक है, और जो मूवी रिलीज होती है उनका जो फर्स्ट डे का वो है, वो करोड़ में जाता है फर्स्ट डे। ठीक है, व्हाट वाज द नंबर यूज्ड फॉर? नंबर यूज कहां करते हैं? ठीक है, ट्राई राइटिंग द नंबर 1 करोड़, डोंट गेट लॉस इन ऑल द जीरोस। अब जीरोस को नहीं भूलना है, 1 करोड़ लिखना है। कैसे लिखेंगे? 7 जीरोस लगेंगे। ठीक है, देखो, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। आया समझ में? चलो नेक्स्ट है द फिश मार्केट, मछली बाजार। हैव यू बीन टू ए फिश मार्केट? क्या आप कभी फिश मार्केट गए हो? गए हो तो यस लिखो, नहीं गए हो तो नो लिखना। ठीक है, इफ यू हैव देन यू माइट नो वाई ए वेरी नॉइसी प्लेस इज समटाइम्स कॉल्ड ए फिश मार्केट। जब क्या है, फिश मार्केट में क्या बहुत ज्यादा नॉइस होता है। ठीक है, दिस फिश मार्केट इज बिजी टुडे। ये फिश मार्केट क्या था? बिजी था उस दिन। मैनी बोट्स हैव ब्रॉट ए गुड कैच, मतलब कुछ लोग बहुत ज्यादा मछलियां पकड़कर लेकर आए थे। द फिशर वुमेन आर शाउटिंग आउट देयर प्राइस टू बाय। जो मछली बेच रही थी वो चिल्ला रही थी। ठीक है, प्राइस बोल रही थी, क्या इतना है, खरीद लो। ठीक है, मिनी, कम हियर, टेक सैडलैंड एट ₹40 a kg। अब क्या, सैडलिन कितने की मिल रही थी? 40 रुपीज की 1 किलो मिल रही थी। ग्रेसी, नेवर सो चीप, गेट सोवर्ड फिश फॉर 60 रुपीज ए kg। अब शॉर्ट फिश कितने की मिल रही थी? 60 रुपीज की 1 किलो मिल रही थी। फ्लोरमा सेल्स पवंस फॉर 150 रुपीज ए kg। जो झींगा मछली थी वो कितने की मिल रही थी? 150 रुपीज की 1 किलो। करतुम्मा सेल्स स्क्वेड फॉर ए 50 रुपीज ए kg। करतुम्मा बेच रही थी स्क्वेड फिश कितने की? 50 रुपीज की 1 किलो। लुक, फाजिला कैन हार्डली कैरी हिज बिग किंग फिश। आप देखो, ये फाजिला है, वो किंग फिश थी, बहुत बड़ी फिश रखे थी। सी सेज दिस फिश वेट 8 kg। उस फिश का वेट कितना था? 8 kg था। आई विल सेल द होल फॉर
1200 मतलब 1200 रुपए में ये सेल कर रही थी, 1200 रुपीस में 8 kg। ठीक है, नेक्स्ट है प्रैक्टिस टाइम। एट व्हाट प्राइस पर केजी डिड फाजिला सेल्स दी किंगफिश। अब क्या है, फाजिला ने जो किंगफिश बेची है वो कितने रुपए पर किलोग्राम बेची है, केजी। ठीक है, तो अब देखो इसे अपन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्या क्या दिया हुआ है आपको। फिश वेट कितना है, गिवन लिखो आप, यहां पर लिखना फिश वेट, टोटल फिश वेट। वेट कितना है टोटल फिश वेट, 8 kg। ठीक है, और टोटल प्राइस सेल की कितनी है, 1200 रुपीस। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है, पर केजी प्राइस पूछा आपसे। वन केजी प्राइस कैसे निकालेंगे, देखो टोटल प्राइस है ना, उसको डिवाइड कर देंगे 8 से। अब 8 बन जा 8, 4 कैरी, 8 5 जा 40, 0 कितना 150 रुपीस का 1 kg आएगा। ठीक है, कैसे सेल करेगी ये, 150 रुपीस की 1 kg फिश सेल करेगी। ठीक है, सेकंड आपका क्वेश्चन क्या है, फ्लोरामा हैज सोल्ड 10 kg प्रॉन्स टुडे। अब जो फ्लोरामा है वो कितनी फिश बेचती है, प्रॉन फिश, झींगा मछली 10 किलो। ठीक है, तो पहले लिखते हैं, सी सेल 1 kg प्रॉन कितने की बेचती है वो, प्रॉन देखो आप 150 रुपीस की। ठीक है, और टुडे सी सेल 10 kg। अब आपको क्या निकालना है, टोटल अमाउंट। सी गेट कितना होगा, 150 इंटू 10, 1500 रुपीस। कितने रुपए मिलेंगे, 1500 रुपीस मिलेंगे फ्लोरामा को। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ग्रेजी सोल्ड 6 kg स्वॉर्ड फिश। थर्ड क्वेश्चन करेंगे, गिवन क्या है, 1 kg स्वॉर्ड फिश कितने की आती है, 1 kg स्वॉर्ड फिश कितने की आती है, स्वॉर्ड फिश 60 रुपीस की। 6 kg स्वॉर्ड फिश सेल। अब क्या निकालना आपको, टोटल अमाउंट सी गेट 60 इंटू 6, 360 रुपीस। कितने मिलेंगे उसे, 360 रुपीस। ठीक है, अब क्या है, मिनी सोल्ड
सैडलिन एट 40 रुपीज पर केजी। ठीक है, अब क्या निकालना आपको? टोटल वेट, टोटल वेट ऑफ सैडलिन सोल्ड बाय मिनी। कैसे निकालेंगे? 360 डिवाइडेड बाय 40, 9 kg। देखो कैसे, 360 40, 0 से 0, 4 9 या 36। आया समझ में? इस तरीके से सॉल्व करेंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। बशीर हैज 100 रुपीज। ही स्पेंड 1/4 ऑफ द मनी ऑन स्क्विड। स्क्विड फिश पर वो 1/4 खर्च कर देता है एंड अनदर 3/4 ऑन पॉन्ड फिश। ठीक है, हाउ मैनी किलोग्राम्स ऑफ स्क्विड डिड ही बाई। अब वो कितने किलोग्राम स्क्विड फिश लेता है? हाउ मैनी किलोग्राम्स ऑफ प्रॉन फिश डिड ही बाई। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। बशीर के पास कितने रुपए हैं? 100 रुपीज। ठीक है, ही स्पेंड 1/4। 1/4 कहां खर्च कर रहा है? ऑन स्क्विड। ठीक है, तो 1/4 इंटू 100 क्या होगा? 100/4, 25 रुपीज। स्क्विड पर कितने स्पेंड कर रहा है? 25 रुपीज। ठीक है, अब नेक्स्ट है करुतम्मा सेल्स स्क्विड फॉर ₹50। 50 रुपीज की 1 किलो बेचती है। ठीक है, बशीर ब्रॉड। बशीर खरीदता है कितनी? 25 रुपीज की, और 50 रुपीज से डिवाइड कर देंगे। क्या होगा? 25 बन जाए 25, 25 2 जा, तो कितनी आ जाएगी? ½ kg। ½ kg क्या स्क्विड फिश खरीदता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बी नंबर का क्वेश्चन। ये ए था। ही स्पेंड 3/4 ऑफ ऑन पॉन्ड फिश। थ्री 4 इंटू 100, तो कितना होगा? 300 डिवाइडेड बाई 4, 75 रुपीज। ठीक है, फ्लोरामा सेल्स प्रॉन 150 रुपीज पर केजी। ठीक है, अब बशीर बोर्ड, बशीर खरीदता है 75/150, कितना होगा? 1/2। कितना खरीदता है? ½ kg। ½ kg
पॉन्ड फिश खरीदता है, हाफ केजी स्क्विड फिश खरीदता है। ठीक है, आया समझ में? चल नेक्स्ट देखते हैं। ट्राई सेइंग दिस फास्ट। हियर इज ए टंग ट्विस्टर। ये क्या है? टंग ट्विस्टर है। रिपीट इट फास्ट। इसे जल्दी जल्दी बोलना है। सी सेल्स ऑन द सी शोर। सी इज श्योर दैट सी सेल्स विल बी देयर नो मोर। इसको 2-3 बार जल्दी जल्दी बोलना है। ठीक है, नेक्स्ट है वुमेन्स मैनकर बैंक। द मीटिंग ऑफ द मैनकर बैंक हैज जस्ट बिगन। जब मैनकर बैंक की मीटिंग थी वो स्टार्ट हुई। फाजिला इज द प्रेसिडेंट। फाजिला कौन थी? प्रेसिडेंट थी। 20 फिश वर्कर्स हैव मेड देयर ओन बैंक। जो 20 लोग थे जो फिश बेचते थे, उन्होंने अपनी खुद की बैंक बनाई। ईच सेव्स 25 रुपीज एवरी मंथ। हर एक बंदे कितने कमाते थे? 25 रुपीज सेव करते थे। एंड पुट इट इन दी बैंक। बैंक में डालते थे वो पैसा। हाउ मच मनी डज द ग्रुप कलेक्ट ईच मंथ। कितना पैसा कलेक्ट करते थे हर एक महीने? ठीक है, तो निकालते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। देखो कितना सेव करते हैं वो लोग? ईच सेव 25 रुपीज। ठीक है, और कितना है इसमें? देखो 20 फिश वर्कर्स। कितने वर्कर्स हैं? 20। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? टोटल मनी कलेक्टेड। टोटल मनी कलेक्टेड कैसे करेंगे? 25 इंटू 20। ठीक है, 25 जा 100, 10 कैरी, 22 जा 40 प्लस 10 50। 500 रुपीज कलेक्ट करते थे। ठीक है, कितना? 1 मंथ में। ठीक है, आया समझ में? नेक्स्ट है हाउ मच मनी विल बी कलेक्टेड इन 10 ईयर्स। 10 ईयर्स में कितना कलेक्ट करेंगे? ठीक है, तो पहले 1 ईयर का निकालते हैं। 1 ईयर का कितना आएगा? 1 ईयर कलेक्टेड मनी। तो 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 12 इंटू 500। 12 इंटू 0 0, 12 इंटू 0 0, 12 5 जा 60। 6000 रुपीज 1 ईयर में कमाते हैं वो, मतलब सेव करते हैं। तो टोटल मनी कलेक्टेड, टोटल मनी कलेक्टेड इन 10 ईयर्स कितना होगा? 6000 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 60,000 रुपीज। कितना कलेक्ट करेंगे? 60,000 रुपीज 10 ईयर्स में। ठीक है, नेक्स्ट है प्रैक्टिस क्वेश्चंस। प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करना है। ग्रेजी नीड्स मनी टू बाई ए नेट। ग्रेजी को क्या है? नेट लेने के लिए पैसे चाहिए। झांसी एंड हर सिस्टर वांट टू बाई ए लॉग बोट। झांसी और उसकी बहन को लॉग बोट चाहिए। सो दे टेक ए लोन फ्रॉम देयर बैंक। वो क्या? बैंक से लोन लेंगे। दे विल रिटर्न इट विथ इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट के साथ वापस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है ग्रेजी टुक ए लोन ऑफ 4000 टू बाई ए नेट।
तो लोन कितना लिया ग्रेजी ने? 4,000 रुपीज का, 4,000 रुपीज का, ठीक है। सी पेड बैक 345 रुपीज एवरी मंथ, हर महीने कितने वापस कर रहे थे वो? मनी बैक 345 rupees every month. So how much money did she pay back to bank? बैंक को वापस कितने पैसे करेगी? तो कैसे निकालेंगे? टोटल मनी she paid in 1 year, 12 into 345, 12 5 जा 60, 6 कैरी, 12 4 जा 48 प्लस 6 54, 5 कैरी, 12 3 जा 36, 36 प्लस 5, 36 प्लस 5 कितना होगा? 41। कितना वापस करेगी वो? 4,140 रुपीज, ठीक है। इंटरेस्ट कितना पे कर रही है? 140 रुपीज, ठीक है। आया समझ में? चलो नेक्स्ट देखते हैं। झांसी एंड हर सिस्टर टुक ए लोन ऑफ 21,000 टू बाई ए लॉग बोट। कितना लोन लिया है झांसी और उसकी सिस्टर ने? 21,000 रुपीज। दे पेड बैक टोटल ऑफ 23,520 रुपीज इन 1 ईयर। 1 ईयर में कितना बैक कर रहे हैं? 23,520 रुपीज। हाउ मच डिड दे पे बैक एवरी मंथ? हर महीने कितना वापस करेंगे? तो कैसे निकालेंगे? एवरी मंथ, ठीक है। 23,520 डिवाइडेड बाई 12, 12 1 जा 12, 11 कैरी, 11 115, 12 8 जा 12 9 जा 108, 7 7 2 70, 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, कितना? 190 रुपीज पर मंथ। कितना पे करेंगे बैक? 190 रुपीज पर मंथ, ठीक है। आया समझ में? चलो नेक्स्ट देखते हैं। अर्लियर वुमेन डिड नॉट गो ऑन दी बोट टू फिश। पहले के समय में वुमेन्स नहीं वो बोट पर नहीं जाती थी, बट नाउ झांसी एंड सम अदर आर गोइंग ऑन दी बोट ड्यूरिंग दी डे। अब क्या है? झांसी और कुछ वुमेन्स हैं वो दिन के टाइम बोट्स पर जाती हैं। थिंग्स आर चेंजिंग नाउ, चीजें चेंज हो रही हैं। एंड देयर बैंक हेल्प देम, बैंक हेल्प कर रही है। They have also got a special bus to take their baskets full of fish. अब उन्होंने क्या है? बस के थ्रू बास्केट्स को मार्केट तक भेजा देते हैं। Why don't we start a new fish drying factory? क्यों ना हम स्टार्ट करें न्यू फिश ड्राइंग फैक्ट्री, ठीक है। फिश को सुखाकर बेचने के लिए फैक्ट्री लगाएं। द वुमेन ऑफ मैनकर बैंक ऑल्सो वांट टू स्टार्ट ए फैक्ट्री टू ड्राई फिश। मैनकर बैंक की जो वुमेन थी वो लोग भी ड्राई फैक्ट्री की
ड्राई फिश की फैक्ट्री लगाना चाहती थी। द पंचायत हैज गिवन देम सम लैंड फॉर दैट, पंचायत ने उनको क्या जगह दे दी थी, लैंड दे दिया था। ओवर द ईयर दे हैव सेव्ड 74,000, अब वो एक साल में कितना बचा लेती थी, 74,000। दे फाइंड आउट हाउ मच दे विल नीड फॉर द फैक्ट्री, अब वो फैक्ट्री के लिए कितनी जरूरत है। फाजिला राइट दी थिंग्स दे नीड टू बाय टू बिगेन, फाजिला ने लिखा। सी द टेबल फॉर द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम, टेबल में कॉस्ट दी हुई है हर एक आइटम की। एंड द नंबर ऑफ आइटम, नंबर ऑफ आइटम दिए हुए हैं। दे वांट टू बाय, वो खरीदना चाहती है। फाइंड द टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट को फाइंड करना है। चलो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। नेक्स्ट है, देखो टेबल दी हुई है आपको। आइटम बोरवेल फॉर फ्रेश वाटर, बंबू रैक फॉर फिश ड्राइंग, सीमेंट टैंक, ट्रे एंड नाइफ, बकेट। प्राइस दिया हुआ है कितने का लगेगा। बोरवेल 3,000, बंबू रैक कितने की आएंगे 2,000 की, सीमेंट टैंक 1,000, ट्रे एंड नाइफ 300 रुपीज, बकेट 75। आइटम्स क्या क्या है, एक 1 बोरवेल होगा तो इंटू कर देंगे 3,000 इंटू 1, 3,000 रुपीज। ठीक है। बंबू रैक 20 इंटू 2,000 कितना हो जाएगा 40,000। ठीक है। सीमेंट टैंक 1,000 इंटू 4, 4,000। ठीक है। 300 इंटू 20, 6,000। 75 इंटू 20, 1,500। ठीक है। टोटल कॉस्ट टू सेट अप द फैक्ट्री, टोटल कॉस्ट टोटल कर देते हैं इनको, कितना होगा देखो 0, नेक्स्ट लाइन 0, थर्ड में 5, ठीक है। 4 + 6 10 11 + 3 14, 1 कैरी 54,500। कितनी कॉस्ट लगेगी फैक्ट्री लगाने के लिए 54,500 रुपीज। ठीक है। When fresh fish is dried it become 1/3 of its weight। अब जो भी फ्रेश फिश होंगी ना वो उनको ड्राई करने में कितनी हो जाएंगी 1/3 हो जाएंगी। In 1 month they plan to dry 6,000 kg ऑफ फ्रेश फिश। उन्होंने प्लान किया एक महीने में 6,000 फ्रेश फिश को ड्राई करेंगे। हाउ मच ड्राई फिश विल दे गेट इन 1 मंथ। 1 मंथ में उनको कितनी ड्राई फिश मिलेंगी तो 1/3 इंटू 6,000 तो कितना हो जाएगा 3 2 6, 2,000। कितनी फिश मिलेंगी उनको 2,000 फिश, ड्राई फिश मिलेंगी। आया समझ में। नेक्स्ट है फ्लोरामा। लेट अस फर्स्ट कैलकुलेट फॉर 6 kg ऑफ फ्रेश फिश। पहले कैलकुलेट करते हैं 6 kg फ्रेश फिश के लिए। वी वाई फ्रेश फिश फॉर, फ्रेश फिश कितने की खरीदते हैं 15 रुपीज पर केजी। वी सेल ड्राई फिश फॉर, सेल कर बेचते हैं ड्राई फिश कितने की 70 रुपीज पर केजी। वी ड्राई 6 kg फ्रेश फिश फॉर टू गेट, कितने रुपीस के मिलेंगे 2 kg। कितनी मिलेंगी 1/3 करेंगे 6 का 2 kg ड्राई फिश। 6 kg को सुखाएंगे तो कितनी होंगी 2 kg। फॉर 6 kg फ्रेश फिश वी हैव टू पे, उसके लिए कितना पे करेंगे बताओ
फ्रेश फिश के लिए, फ्रेश फिश कितने की आती है 15 रुपीज की, 15 इंटू 6, 15 6 90 रुपीज की, ठीक है। नेक्स्ट है वी विल सेल 2 kg ड्राई फिश एंड गेट, 2 kg सेल करेंगे कितने की बताओ, 70, देखो कितने की बेचते हैं 70 रुपीज की, 72 जा 140 रुपीज की, ठीक है। सो इफ वी ड्राई 6 kg फ्रेश फिश वी विल अर्न, 6 kg फ्रेश फिश बेचेंगे ड्राई फिश तो कितने रुपए अर्न करेंगे, तो 140 माइनस 90 कितना होगा 50 रुपीज। 6 kg में कितना प्रॉफिट होगा 50 रुपीज का। बट इफ वी ड्राई 6000 kg वी गेट अर्न कितना मिलेगा, तो 50 इंटू 1000 कितना होगा 50,000 रुपीज। एक महीने में कितना मिलेगा 50,000 रुपीज ड्राई फिश से, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। दे आर ऑल वेरी हैप्पी विद दिस प्लान, सब लोग बहुत खुश थे इस प्लान से। द ग्रुप कैन मेक प्रॉफिट एंड ईच वुमेन कैन गेट ए सैलरी फॉर वर्क शी डज। अब क्या था, इससे प्रॉफिट भी हुआ, हर एक वुमेन को सैलरी मिली उसके वर्क के लिए। झांसी आई फाउंड दैट फॉर 6000 kg fish we would need 1500 kg salt every month। हम लोगों को क्या है 1500 kg सॉल्ट की जरूरत पड़ेगी 6000 kg फिश के लिए। प्राइस क्या है 2 रुपीज पर केजी। मंथली कॉस्ट क्या आ जाएगी सॉल्ट की 1500 इंटू 2 3000 रुपीज मंथली कॉस्ट आ जाएगी। पैकिंग एंड बस चार्ज 3000 रुपीज। सो टोटल मंथली कॉस्ट ड्राइंग एंड सेलिंग फिश कितनी हो जाएगी 6000 रुपीज। कितनी हो जाएगी 6000। फाजिला दैट साउंड्स वेरी गुड, उसका साउंड क्या था बोलती थी उसका अच्छा था साउंड। Our calculation tell us that every month our bank will earn 44,000 rupees. Check to see if you also get same answer. Okay, check कर लो आप। 50,000 minus 6,000 0 0 0 minus 10 minus 6 4 44,000 रुपीज। ठीक है, सेम आ रहा है आंसर। फाइंड आउट सॉन्ग संग बाय फिशरमैन आर ब्यूटीफुल, जो वो गाना गाते हैं वो बहुत ही सुंदर होता है। फाइंड आउट अबाउट द वर्ड्स एंड ट्यून्स ऑफ सच सॉन्ग्स, अब आप उनको फाइंड करो। ठीक है, तो बच्चों आपको कोई भी डाउट हो इस चैप्टर में तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बच्चों चैप्टर 2। तो बच्चों अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।